जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 32 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 32 नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। क्वेश्चन है आपका 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाते हैं? तो खजुराहो का नृत्य उत्सव जो आपका हम मध्य प्रदेश में मनाते हैं। तो खजुराहो नृत्य उत्सव हम कहाँ पे मनाते हैं? मध्य प्रदेश में मनाते हैं। इसके बाद जो कौन कौन सा नृत्य आता है आपका? जवारा नृत्य आता है, मध्य प्रदेश का आता है। तेरताली जो है आपका TRTL तेरताली नृत्य आपका आपका मध्य प्रदेश का आता है। भगोरिया डांस आपका मध्य प्रदेश का आएगा। मटकी डांस आपका मध्य प्रदेश का आएगा। फिर आपका लहंगी डांस भी आपका मध्य प्रदेश का आएगा और सुआ डांस और कर्मा डांस भी मध्य प्रदेश का आएगा। ये सारे डांस है। अगर फेस्टिवल की बात करते हैं तो लोकरंग फेस्टिवल यहाँ पे मनाते हैं। उसके बाद जो है आपका कौन सा? खजुराहो फेस्टिवल मनाते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तानसेन फेस्टिवल मनाते हैं, पंचमढ़ी फेस्टिवल मनाते हैं और मालवा फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है। अगर बात करते हैं नेशनल पार्क का, तो मध्य प्रदेश जो है अभी फिलहाल टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसमें से आपका टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके साथ साथ जो आपका कूनो नेशनल पार्क है आपका, फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, सतपुरा नेशनल पार्क हो गया आपका, फिर यहाँ पे आपका पेंच नेशनल पार्क हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया। ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट है कुमारी कमला को 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह नृत्य के आपके उजहूर परंपरा की सर्वश्रेष्ठ कलाकार थी। तो उजहूर परंपरा की सर्वश्रेष्ठ कलाकारों कौन है? कुमारी कमला इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है मार्केडा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मार्केडा जो कप जो आपका फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से फीफा भी हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे आपका, संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी के लिए अजलान शाह कप हो जाएगा, गोल्फ के लिए राइडर कप काफ़ी फेमस है और शतरंज के लिए ग्रैंड मास्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था? तो थे आपके महाराजा सवाई प्रताप सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो किसने जयपुर का हवा महल जो किसने बनवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो देवपुत्र की उपाधि कुषाण ने धारण की थी। याद रखना है, कुषाण ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। याद रखना है। कौन सा क्वेश्चन है? आप मेरे को क्वेश्चन बताएगा कुषाण का फाउंडर कौन था? कुषाण का सबसे प्रतापी राजा जो था आपका कनिष्क था। ठीक है। चोल की राजधानी कहाँ थी? चोल की राजधानी कहाँ पे हो जाएगा आपका? तंजौर में हो जाएगा। होयसाला का द्वार समुद्र में हो जाएगा। और शक का तो छोड़ दीजिए, शक को, और क्वेश्चन पूछता नहीं है शक से। नेक्स्ट है वधावन जो है बंदरगाह कहाँ पे है? तो वधावन जो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। वधावन बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में, याद रखना है, आपका महाराष्ट्र में है। वधावन बंदरगाह कहाँ पे? महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन सा आपका हो जाएगा? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो जाएगा। पारादीप उड़ीसा का हो जाएगा। इन्नौर पोर्ट जो है आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। और भी बहुत है, टूटीकोरिन भी तमिलनाडु में है। ये सब आपका याद रखना है। नेक्स्ट है कोच्चि पोर्ट को क्या कहता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको कहते हैं? कोच्चि पोर्ट को, कोच्चि बंदरगाह को कहते हैं, जो कि केरल में है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपका स्वांते पाबो को दिया गया था। पाबो जैसे कि आपको पता ही होगा कि पाबो का बी होता है, बायो होता है, तो इसी तरह से आप याद रखिएगा स्वांते पाबो को आपको फिजियोलॉजी में मेडिसिन का 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है? 6 पद्धतियों का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो सांख्य है, योग है, न्याय है, द्रविड़ नहीं है। सांख्य के कौन है? कपिल हो जाएंगे। योग का कौन है? पतंजलि हो जाएंगे। न्याय का क्या हो जाएगा? गौतम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सांख्य का कौन है? कपिल है। योग का आपका पतंजलि हो जाएंगे। न्याय का कौन हो जाएगा? न्याय का गौतम हो जाएंगे। द्रविड़ जो है क्या है? एक तरह का मंदिर शैली है, मंदिर निर्माण की एक शैली है। नेक्स्ट है इंडिया एट रिस्क जो है आपका निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो आपका जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इंडिया एट रिस्क जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो जसवंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था? तो यह था आपका मानवता के लिए योग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं, और ये जो आपका मानवता के लिए योग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खेल के बीच में खेला जाता है, 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो 5 प्लेयर होते हैं। तो बास्केटबॉल टीम में जो है खेल में आपके 5 प्लेयर होते हैं प्रत्येक टीम में। नेक्स्ट है भारत की पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष जो आपका 1872 में आयोजित की गई थी, कौन करवाया था? आपका मायो करवाया था। और उसके बाद जो 1881 में जो है इसका रेगुलर जनगणना होने लगा, जो कि आपका रिपन के टाइम में हुआ था। रिपन की अगर बात करते हैं, रिपन को आपका फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। और मायो जो है एकमात्र वाइसरॉय था, एकमात्र जो गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु जो थी भारत में हुई थी, जिसका मर्डर भारत में हुआ था। अंडमान निकोबार जेल में का दौरा करने गया था, वहीं पे किसी ने चाकू मार दिया था। नेक्स्ट है दीपक मजुमदार को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दीपक मजुमदार को 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, याद रखना है, नॉट सो इंपॉर्टेंट है, उस समय करंट अफेयर था। नेक्स्ट है आपका जूल जो होता है आपका, जूल के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जो होता है आपका,
चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और धारा के प्रवाह के समयाविधि के अनुपात होता है। जैसे कि सिंपल सा है, एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, यही आपका फॉर्मूला है। एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, जिसमें से एच होता है उष्मा होता है, आई होता है करंट होता है, आर होता है रेजिस्टेंस होता है, टाई होता है, टी होता है आपका टेम्परेचर। तो ये होता है आपका जूल का नियम। जूल का नियम क्या है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चार्ल्स का नियम आपको पता ही होगा। चार्ल्स और हुक को, जो हुक का तो नहीं कर सकता मैं, चार्ल्स का नियम आपको क्या हो जाएगा, देखो एक पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, एन आर टी होता है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है बॉयल्स लॉ, प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो चार्ल्स लॉ हो जाएगा, और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है ग्रे-लुसाक लॉ हो जाएगा। ये तीन आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती है, तो ये हो जाएंगे आपका सुरबहार। अन्नपूर्णा देवी का संबंध जो आपका सुरबहार के लिए फेमस हो जाएंगे। अन्नपूर्णा देवी जो है आपका किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है, तो सुरबहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बांसुरी के लिए, तो बांसुरी के लिए कौन हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। सितार के लिए बात करेगा तो रविशंकर हो जाएंगे। सरोद के लिए हो जाएंगे अमजद अली खां हो जाएंगे। अगर अमजद अली खां के साथ अलाउद्दीन खां का भी संबंध जो आपका सरोद वादन के लिए हो जाएगा। बहादुर शाह और अली अकबर खां भी आपका सरोद ही बजाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वायलिन के लिए कौन फेमस है, तो वायलिन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे गोपाल कृष्णन हो जाएंगे, फिर आपके चंद्रशेखरन हो जाएंगे, ये सब आपको वायलिन के लिए फेमस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का संचालन करने का अधिकार उल्लेख मिलता है। देखिए अल्पसंख्यक वर्ग है यानी माइनॉरिटी के बारे में। माइनॉरिटी के बारे में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है। अब देखना आर्टिकल 29 में क्या कहता है, आर्टिकल 30 में कहता है, 30 में तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। 29 में क्या कर रहा है, उनके प्रचार प्रसार का हो जाएगा, उनके उत्थान के लिए बात कर रहा है। तो 29 में उत्थान के लिए बात करेगा, 29 में उत्थान के लिए यानी आपका अपलिफ्टमेंट के लिए बात करेगा, और यहाँ पर 30 में शैक्षणिक संस्थान की बात करता है। 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 31 तो हटा ही दिया गया है। नेक्स्ट है मध्यस्थता विरोध यानी मेडिएशन बिल 2021 के अनुसार मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिन के भीतर जो है पूरा किया जाना चाहिए, जिसे पक्षों द्वारा 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। कितने दिन तक, यानी 6 मंथ तक बढ़ा सकते हैं, यानी 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कुइपर बेल्ट जो आपका नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक छल्ला होता है। देखिए कुइपर बेल्ट जो है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 तरह का बेल्ट होता है, एक तो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, एक होता है कुइपर बेल्ट। ठीक है, यहाँ तक आप वो मत कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम का, देखिए यहाँ पे सोलर सिस्टम है, ये सन हो गया, सोलर सिस्टम का सन हो गया। यहाँ मार्स और जुपिटर के बीच में क्या आता है, ये आता है आपका एस्टेरॉयड बेल्ट। अगर वही पूरे सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है, तो सोलर सिस्टम के बाद जो आपका जो बेल्ट आता है वो आपका क्यूपर बेल्ट होता है। ये हमारा हो जाएगा नेपच्यून के बाद जो आता है क्यूपर बेल्ट कहते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए कहा था कि भारत की आर्थिक विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष में 9.2% की दर से बढ़ रही है। तो इन्होंने बताया था कि भारत की जो विकास दर है कितनी, 9.2% से आगे बढ़ रही है। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। मानसून का मतलब ही होता है आपका रिवर्सल ऑफ एयर, यानी रिवर्सल ऑफ विंड का रिवर्स हो जाना। तो एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कंचनजंगा जीवमंडल निचय आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में तो किस राज्य में है, तो कंचनजंगा आपको पता ही होगा, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में आपका हो जाएगा कंचनजंगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है जैव आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा आपका, कहाँ पर, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मराठी समाचार पत्र केसरी जो है संपादक कौन है, तो केसरी को हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। केसरी का कौन हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या लिखा था, केसरी जो है आपका किस में लिखा गया था, आपका मराठी में लिखा गया था। और जो मराठी है ये आपका यहाँ पर किस में लिखा गया था, ये मराठा था, ये आपका इंग्लिश में लिखा गया था, याद रखना है। इन्होंने दो फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया था। कौन कौन सा, शिवा फेस्टिवल और गणेश फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल याद रखना है। और याद रखना है कि यहाँ पे इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य किस में, तो एक तो रैंड मर्डर केस में, और साथ में होम रूल की स्थापना किए थे, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो उसके लिए इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ये भी नारा दिया था, और कब दिया था, 1916 के आपका INC सेशन में इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या फिर पंजाबी शेर के नाम से जानते हैं। फिर अरविंद घोष क्या हो जाएगा, अरविंद घोष मैम बताइए। इन पे जो है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस किस पे चला था, ये आपका अरविंद घोष पे चला था।
नेक्स्ट है नीति आयोग निम्नलिखित में नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीब लोगों की संख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो गरीबी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे? बिहार में हो जाएगा। गरीबी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बताना है कि नीति आयोग के आपके CEO कौन है और यहाँ पे नीति आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन कौन है। चेयरमैन तो सबको पता होगा प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन कौन है, आप CEO कौन है, आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान सन 1883 में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीश के बीच में समानता स्थापित करने के लिए पारित किया गया था। याद रखना इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था 1883 में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? ये जो टाइम था आपका रिपन का टाइम था। लॉर्ड रिपन कर सकते हैं, इसको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। और इसी के टाइम में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। ठीक है, पत्ती के चपटे हरे भाग को हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं, याद रखना है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले समय, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया और इसका PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे मॉक टेस्ट GK @mock test GK सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, @mock test GK याद ये सर्च कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।